आपका अपना यूट्यूब चैनल में सोनू क्रिकेट तक में एक बार क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट की बात में अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे बीजीटी के बारे में बात चल रही है। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कैसे जा रही है, ये वीडियो आपको कल भी मिल सकती है, पर आपको हम अभी दे रहे हैं और हो सकता है आज मैच खत्म हो जाए जब तक आप ये वीडियो देखें। ऐसा भी हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तो मैच ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बीजेटी का इंडिया का हाल तो बुरा है, इंडिया तो, पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए गुड न्यूज है। तो वो न्यूज क्या है मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथ ही वहां पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो ये ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की। अब ब्रिस्बेन टेस्ट मैच का जो ये चल रहा है तो यहाँ पे बहुत कुछ हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़े बल्लेबाज आपकी फीके नजर आ रही है, ऊंची दुकान फेंका पकवान आपका नजर आ रहा है, और साथ ही इंडिया की यहाँ पे कमियों पे नजर डालने की थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि कहाँ पे कमी हो रही है, इंडिया क्यों नहीं खेल पा रही है। तो यहाँ पे सबसे जो हमारी वो है, तो पहले दिन तो खेल हो नहीं पाया, दूसरे दिन पहले दिन थोड़ा सा खेल हुआ था और दूसरे दिन जब खेल हुआ तो वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया को मारने देते हो, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ऊपर पहाड़ पे पहुंचा देते हो। वहां पे स्मिथ का वहां पे 100 आता है, साथ ही आप वहां पे ट्रेविस हेड को तो रोक नहीं पा रहे हो, ट्रेविस हेड वहां पे आपके 150 मार देते हैं। तो एलेक्स कैरी को आउट नहीं कर पाते हो, एलेक्स कैरी अगर तीसरे दिन खेलना आते हैं आप उनको 70 बनवा देते हो। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त गेंद। अब हमने सोचा यहाँ पे जब इतना ऑस्ट्रेलिया मार रही है तो कहाँ इंडिया भी, क्या पता इस गेम में बराबर हो, इंडिया भी मारेगी। तो ऐसा हमारे बिल्कुल नहीं हुआ। वहां पे हमने उसका रिव्यू डाला है, आपने देखा नहीं है तो आप चैनल पे प्लीज देखिए। तो वहां पे जब साथ ही वहां पे जब जायसवाल आते हैं हमारे, अब जायसवाल जी ये तो बोल दिया बॉल स्लो आ रही है मिचेल स्टार्क को, पर वो गेंदबाज है, तीनों पारियों में उन्होंने उनको आउट किया है। तो कहीं ना कहीं जायसवाल को भी देखना होगा। साथ ही वहां पे आपके सुमन गिल, प्रिंस बोल रहे जिनको, वो भी आपके आउट हो जाते हैं। अब बड़े नाम वहां पे कोहली भी वैसे आउट होते हैं। साथ ही आपके अब पंत आते हैं, पंत भी जाते हैं। अब पंत को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि 4-5 इनिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं देखना तो पड़ेगा कि कहाँ कमी आ रही है। अब यहाँ पे इंडिया को जो लक्ष्य मिला था वो 445 रन का लक्ष्य मिला था, 46 का लक्ष्य जो पहला मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने, तो 445 रन मारे थे। तो इंडिया जवाब में कुछ नहीं कर पाती है। अब साथ ही वहां पे आपके बोल रहे थे कि केएल राहुल यहाँ पे सबसे वीक लिंक है इंडिया के, माना जा रहा था ना, हम लोग सभी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि हाँ वीक लिंक है, ये है वो है, यहाँ पे केएल राहुल को तो नहीं खिलाना चाहिए। पर केएल राहुल आपके संकट मोचन बनते हैं इस मैच में। आज अगर ये मैच बचा हुआ है तो सिर्फ केएल राहुल की वजह से बचा हुआ। वहां पे स्मिथ ने पकड़ दिया था ना, चौथे दिन में उनका कैच पकड़ लिया था स्मिथ ने, पर छूट गया इसमें से। फिर स्मिथ ने ही उनका कैच पकड़ा 84 में, पर जिस पहले कैच छोटा तो वो छोटा उनका 32 रन पे। पर वहां से केएल राहुल संभले और इतने अच्छे संभले कि इंडिया को अच्छी पोजीशन तक लेके गए। साथ ही उनका साथ रोहित शर्मा आते हैं, आया राम गया राम हुआ रोहित शर्मा का उस इनिंग में भी। अब रोहित शर्मा का क्या फॉर्म है या उनका लास्ट ये ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा या क्या होगा, ये तो वही जानेंगे। पर फॉर्म बिल्कुल रोहित शर्मा के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं मूव ऑन होना पड़ेगा वो रोहित शर्मा को भी, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे साथ ही रविंद्र जडेजा, अब जडेजा आपके खेलते हैं बहुत अच्छी पारी, रविंद्र जडेजा, और साथ ही आपके केएल राहुल की साझेदारी बुनती है और वो बनती है। और वो ही साझेदारी एक ऐसी है जो इंडिया को काफी आगे लेके जाती है। अब इंडिया को लेके जाती है तो ऐसा नहीं कि जीत के वो लेके जाती है, अभी भी इंडिया को ट्रायल करेगा, पर फॉलो ऑन बचाने के लिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। आप अगर इस मैच को ड्रॉ कर सकते हैं, और एक बारिश की खलल से, बारिश ने आपको बचाया है और बारिश ने ही आपको इस गेम में लाए। अब बारिश आ रही है, सब देख रहे हैं बारिश, और मिचेल स्टार्क जब वहां पे गेंद डाल रहे थे तो वहां पे कह रहे थे कि एक ओवर और मिल जाता, वो बारिश अंपायर की सब बात कर रहे, तो बारिश ने आपको यहाँ पे बचाया। तो केएल राहुल की बहुत अच्छी पारी, जो आपका वीक लिंक था वही मजबूत वो बना, आपका पिलर बना। और केएल राहुल, लाजवाब राहुल ने अच्छी पारी खेली यहाँ पे, 139 बॉल खेली उन्होंने। मैं सभी वीडियो में कहा था टेस्ट क्रिकेट है, देख के खेलना पड़ेगा, और जब आप गेंद खेलेंगे तो रन बनेंगे, और ऐसे हुआ भी। उन्होंने 139 बॉल खेले तो 84 रन भी मार के गए। पर जब आप बॉल खेलोगे तभी तो आप सीधा उड़ाने जाओगे जायसवाल की तरह, गिल की तरह, पर नहीं होगा।
कवर ड्राइव, विराट कोहली कवर ड्राइव के लिए। अब सचिन तेंदुलकर थे ना, महान खिलाड़ी कैसे बने? उन्होंने पूरे मैच में कसम खाई थी कि मैं आज कवर ड्राइव नहीं मारूंगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नहीं मारा उन्होंने, एक भी कवर ड्राइव उनके पूरे मैच में नहीं था। इसीलिए विराट कोहली को भी सोचना पड़ेगा। तो वहां पर जडेजा एक बहुत अच्छी पारी खेलते और जडेजा को इसलिए खिलाया भी गया था कि क्योंकि वो बैटिंग एक अश्विन और वॉशिंगटन से थोड़ा बैटिंग में ऊपर उनका नाम आएगा, तो बैटिंग अच्छी भी करते। अब वो भी अच्छी गेंद खेलते और अच्छे रन मारते हैं, 77 रन, महत्वपूर्ण रन भारत के लिए मार के रविंद्र जडेजा जाते हैं और इनकी भी तारीफ बनती है। 77 रन मार के वो भी आउट हो जाते हैं। उससे पहले होते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। अब नीतीश कुमार रेड्डी 61 बॉल खेलते हैं, वो भी काफी तेज जुझारू पारी रहती है उनकी, वो भी 16 रन मार के आउट हो जाते हैं। पर साथ ही मोहम्मद सिराज, मिचेल स्टार्क आउट कर देते हैं। पर जो लास्ट साझेदारी हुई वो है वहां पे आकाशदीप और साथ ही आपके बुमराह। अब 10 विकेट नॉट आउट गए हैं और कल ये आज दोबारा खेलने आएंगे और आज के दिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो मैच खत्म हो जाए या मैच ड्रॉ हो जाए या मैच में कुछ भी हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो। पर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी पड़ेगी। बुमराह आपकी कितनी जगह में बचाएंगे आपको। बुमराह आपको गेंदबाजी में बचा रहे हैं। बुमराह आप फील्डिंग में देख लो बुमराह की, आप वहां पे बुमराह को लंबे लंबे स्पेल दे रहे हो, साथ ही आप रन भी वो कर रहे हो कि तुम ही मारो। अब रन भी वही मारे, खेले भी वही और बॉलिंग भी वही करे, तो ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इंडिया की जो बैटिंग है उनको सोचना पड़ेगा। और बुमराह ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी पारी खेली है, 10 रन पे नॉट आउट गए थे और आज हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तो वो आउट भी हो जाए या ऑस्ट्रेलिया खेल आए, पर फॉलो ऑन उन्होंने बचा दिया है। और फॉलो ऑन के जश्न ऐसे मना रहे थे जैसे आप मैच जीत गए हो, पर कहीं ना कहीं इस मैच को बचाना इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी था। और ज्यादातर इस मैच को आपको किसी भी तरह आपको ये मैच ड्रॉ करवाना है। आप जीत नहीं सकते तो ड्रॉ तो इसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तभी आप वर्ल्ड टीसी फाइनल में हिस्सेदारी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड टीसी में पहुंच ही जाएंगे, पर आपकी दावेदारी कायम रहेगी वहां पे। तो यहाँ पे आकाशदीप, अब आकाशदीप की भी थोड़ा तारीफ की वो हकदार हैं। तो आकाशदीप भी 27 रन खेलते हैं 31 बॉलों में। अब एक छक्का जो उन्होंने मारा, विराट कोहली भी ऐसे से पीछे मुड़े, उन्होंने भी कहा अरे क्या लाजवाब छक्का है। तो उन्होंने भी देखा कितना लंबा, और खुशियां इतनी थी कि जैसे मैच जीत लेंगे। आकाशदीप ही पहले चौका मारते हैं ऐसा करके, और वहां फील्डर था, फील्डर के ऊपर से गेंद गई, वहां पे मैं भी देख रहा था उस टाइम। और जैसे ही वहां पे उसके बाद उन्होंने जैसे ही फॉलो ऑन बच गया था, फॉलो ऑन के पार हो गई थी इंडिया, जैसे ही फॉलो ऑन 246 मार दिए थे इंडिया ने, वैसे ही आकाशदीप ने कहा बेड़िया बहुत हो गई। उन्होंने लंबा छक्का मारा एक, और दोनों नॉट आउट गए। अंपायर ने लाइट के कारण, डिम लाइट के कारण मैच स्टंप घोषित कर लिए थे। अब साथ ही वहां पे आकाशदीप बहुत ही अच्छा पारी उनकी देखने को, और उनकी ये हमेशा याद करने वाली पारी रहेगी। और बहुत अच्छी पारी जो आज अगर यहाँ पे आकाशदीप, आपके बुमराह, जडेजा, केएल राहुल, आपके ये 4 महारथियों ने आपको यहाँ पे फॉलो ऑन से बचाया है। और इंडिया को सोचना होगा किसी और को भी हाथ उठाने पड़ेंगे। अब साथ ही वहां पे जो गेंदबाजी है वो है मिचेल स्टार्क। 3 विकेट उनके होते हैं। पैट कमिंस बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे उसमें, पर आपके कहीं ना कहीं जॉस हेजलवुड का इंजर्ड होना इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रहा। अगर जॉस हेजलवुड भी वहां पे रहते तो उनके तीसरा जो गेंदबाज है वो थोड़ा सा उनका वीक लिंक बना हुआ है, नहीं तो उनको ज्यादा से ज्यादा ओवर लेथ 9 से कराने पड़ रहे हैं या लंबे लंबे इस पे डालने पड़ रहे हैं। यहाँ पे पैट कमिंस हो, जॉस हेजलवुड इंजर्ड है। अगर जॉस हेजलवुड रहते तो थोड़ा सा वहां पे इंडिया के लिए खतरे की घंटी थी, पर आप जॉस हेजलवुड के कारण माने, बारिश के कारण माने, इंडिया ये मैच ड्रॉ करा सकता है। अब जो आज इंडिया क्या कर सकती है, आज के दिन इंडिया पूरा खेल सकती है। आज के दिन इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया को खिलाए। अब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कब वो डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे। पर आपको ऐसा नहीं कि आके आपको सीधा 3-4 विकेट दे दे, आपको विकेट बचाने होंगे, आपको विकेट पर खड़ा रहना होगा, तब ये मैच बच सकता है।
तो यहाँ पे इंडिया ये मैच ड्रॉ करा सकती है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मैच आप ड्रॉ करा सकते हैं। अगर यहाँ से आप ड्रॉ नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपकी ही नाकामी होगी। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बन गया है और अभी भी इंडिया 193 रन पीछे और 242 रन 252 रन बना दिए हैं 9 विकेट खो के। आप सुबह जैसे आज देखते हैं कि इंडिया के कैसी बैटिंग होती है। आकाशदीप और बुमराह 2-4 रन कितना मिला पाते हैं, 1 विकेट ही है और उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करना आना है। पर जरूरी था आप ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करवा दे, ये मैच तभी ड्रॉ हो सकता था। यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए आकाशदीप, बुमराह और आपके जडेजा और साथ ही केएल राहुल, जो आपके वीक लिंक थे वही आपके इस मैच में काम आए, ये काम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये सोचना होगा, आपका देखना होगा दिक्कत कहां पे आ रही है। आप पहले जब इंडिया यहां से गया था, तो आप सीरीज हार के गए थे ऑस्ट्रेलिया, सीरीज आप 3-0 से हार के गए थे। हमने कहा मनोबल, जैसे आप पर्थ टेस्ट मैच जीत लेते हो, आप जीत के, तो वहां पे सडनली हमको लगता है नहीं यार इंडिया कम बैक करेगी, इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया जरूर हार के आई है पर इंडिया यहाँ पे कम बैक करने वाली टीमों में से, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है आप एक छोटी टीम नहीं है, आप एक बहुत बड़ी टीम है। तो हमने वहां पे बहुत अपने जो होते हैं फीलिंग वो बढ़ा के रखी थी कि हाँ इंडिया यहाँ पे जीत सकते, क्योंकि वो पर मैच जीत के आए। फिर आप एडिलेड आते हो, वो हार जाते हो, एडिलेड गेम तो सीरीज आ जाती है 1-1 से। अब आप तीसरे मैच में गए हो ब्रिस्बेन, अब आगे जो मैच है वो सिडनी और एक और ग्राउंड है वहां पे, तो आपके वहां पे ज्यादा पेस, वो इंडिया को रास आने वाली है। पर आपको ये मैच ड्रॉ कराना था, वैसे तो जीतना था पर आपको ये मैच ड्रॉ करा सकते हो, तो ये सबसे ज्यादा चांसेस है और यहाँ पे ड्रॉ कराना ही जरूरी है इस मैच में। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास आ जाए। और अभी के लिए मेरे पास नहीं है। धन्यवाद।